In this video, I'll start the chapter An Ideal Home. एक आइडियल घर कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो इंसान का घर के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला आयशा एक लड़की है। तो आयशा लिव्स इन अ स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल टाउनशिप ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश। तो एक टाउन है बेगमपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ के बाहर के इलाके में वो रहती थी। द रोड्स आर कच्चा। तो एक शहर के बाहर का इलाका किस तरह से कच्चा रास्ता वगैरह होता है, तो वैसा ही था वहाँ का। कच्चा मतलब सीमेंट्स और वो सबसे रास्ता नहीं बना था, मट्टी का था। एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड। जो ड्रेन्स था, जो नाला था, वो सब भी खुला था। बट आयशाज फैमिली कीप देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। देखो फोटो में दिख रहा है, वो लोग अपने घर और अपने घर के आसपास का जगह को बहुत साफ रखते थे। The entire neighborhood ensures that the garbage is not thrown in the drains or on the streets. सारे नेबर्स इस बात का ध्यान रखते थे कि जो कचरा है वो इधर उधर कोई नहीं फेंक रहा है, सब प्रॉपर जगह पे फेंका जाता था। क्या करते थे वो लोग एक गड्ढा खोदते थे। हम लोग पढ़े हैं ना कॉम्पोस्ट के बारे में। तो दे हैव डग अ पिट, डीप पिट, एक गहरा गड्ढा खोदते थे, उसमें सारा कचरा फेंकते थे और उसको सॉइल से ढक देते थे, तो वो कॉम्पोस्ट बन जाता था। अब दूसरा कंपैरिजन के लिए दूसरा घर है नीरद का। तो नीरद लिव्स इन अ मैंशन इन विलेज भोगपुर। एक गांव है भोगपुर, उसमें वो मैंशन में, इस तरह का बड़ा घर में वो रहता है। इट इज सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। आसपास हरियाली बहुत है। बहुत रिच फार्मर्स उस गांव में रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग अपना कचरा मेन गेट के आसपास फेंक देते हैं। अ ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड। देखो फोटो में दिख रहा है कि किस तरह से घर का रास्ता के आसपास ही कचरा फेंका हुआ है। स्टिंक करता है, मतलब उसमें से फिर स्मेल आता है। द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स। इस तरह से घर के सामने से जब क्रॉस करते हैं तो वो लोग को अपना नाक ढकना पड़ता है। उसी के ऊपर फ्लाइज और मॉस्किटोज भी ब्रीड करता है, मतलब रहता है। तो कचरा के आसपास तो मच्छर मक्खी रहता ही है, तो वही प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है कि ये लोग इनके कंपैरिजन में रिच कम है, लेकिन फिर भी इनका घर और इनका सराउंडिंग ज़्यादा साफ सुथरा है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि नेबरहुड को साफ रखना सबका जिम्मेदारी है। एक आइडियल नेबरहुड किस तरह का होता है, जहाँ पर हर मेंबर अपना घर और अपने घर का सराउंडिंग्स का ध्यान रखते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। घर का साइज, लोकेशन, कॉस्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। घर कैसा भी हो वो अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक बड़ा घर है लेकिन वो इतना गंदा रहता है तो फिर फायदा क्या। तो एक सिंपल हाउस का कुछ कुछ फीचर्स होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो घर में धूप आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए। क्यों? इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप्स द रूम ड्राई। रूम वगैरह, फ्लोर वगैरह उससे सूखा रहता है और घर में रोशनी आता है। सनलाइट से जर्म्स भी मरता है। There should be sufficient windows or veranda to get plenty of sunlight. खिड़की, बालकनी, ये सब होना चाहिए जिससे धूप आए। फिर हम लोगों को ये भी पता है कि सनलाइट विटामिन डी का सोर्स है, जिससे हम लोगों का बोन्स और टेथ स्ट्रांग होता है। तो इसलिए सनलाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट, वेंटिलेशन। विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। दरवाज़ा और खिड़की रूम में आमने सामने होना चाहिए। क्यों? जिससे हवा ठीक से आना जाना करेगा। तो दिस ऑल्सो इंश्योर्स द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम। घर में जो हवा गंदा होते जा रहा है, क्योंकि इतने कम जगह में इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो साफ हवा बाहर से अंदर आता है, तो फ्रेश एयर बाहर का आता है, अंदर का डर्टी एयर बाहर जाता है। इससे हम लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो अभी तक हम लोग एक आइडियल होम का दो फीचर पढ़े। एक सनलाइट आना चाहिए घर में, दूसरा वेंटिलेशन ठीक से होना चाहिए। एन आइडियल होम शुड हैव अ चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट। घर में ना जैसे किचन में होता है, छोटा सा फैन होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, उसको एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं। या फिर कितने सारे किचन में चिमनी होता है, गूगल करके यू कैन सी द फोटो। तो इससे क्या होता है कि जो स्मोक वगैरह होता है, धुआं होता है, खाना बनाते वक्त बनता है, रोटी सेकते वक्त होता है, वो सब कुछ बाहर जाता है। तो उससे किचन फ्रेश रहता है, स्मेल वगैरह बाहर जाता है।
इसी तरह से बाथरूम वगैरह में भी आजकल एग्जॉस्ट फैन होता है। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। जितना भी गंदा पानी वगैरह होता है सब घर के बाहर जाए, दूसरा ड्रेन में मिले, ये बहुत ज़रूरी है। द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस। ड्रेन्स वगैरह को साफ करते रहना चाहिए, केरोसिन डालकर या उसमें फिनाइल डालकर, कुछ भी पानी से ठीक से साफ करके, ताकि उसमें मच्छर वगैरह या दूसरा जर्म्स और कॉकरोचेस ना रहे। अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा। ये सब गंदा पानी और मच्छर वगैरह से होता है। तो अगर बाथरूम में ड्रेन्स वगैरह क्लीन रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगा। घर में जो डस्टबिन रहता है उसमें लिड होना चाहिए, मतलब एक ढक्कन होना चाहिए, ताकि डस्टबिन ढका हुआ रहे। तो जिससे क्या है कि उसमें फ्लाइज वगैरह नहीं लगेगा डस्टबिन गार्बेज में। और डस्टबिन को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। द ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम एंड किचन शुड स्लोप फॉर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। जो ड्रेन्स वगैरह होता है वो सीधा नहीं होता है, जस्ट अ मिनट, वो थोड़ा सा स्लोप होता है, मतलब उसमें ढलान होता है, ताकि कचरा गंदा पानी वगैरह, जैसे ढलान मतलब इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो यहाँ से क्या होगा, पानी बह के इजीली पार हो जाएगा। और अगर यही ड्रेन सीधा रहेगा तो पानी को पार होने में देरी लगेगा, तो उससे पानी जमते जाएगा और टेढ़ा चीज से तुरंत पानी बह के निकल जाता है। तो ड्रेन्स वगैरह को स्लैंट, स्लोप होना चाहिए ड्रेन्स में। फिर डोर्स एंड विंडोज। तो एक गुड हाउस में 2 डोर होना चाहिए, एक अच्छा घर में 2 डोर होना चाहिए। वुडन डोर एंड अ फ्लाई नेट एंड अ वायर नेट डोर, मतलब एक लकड़ी का गेट और उसके बाहर में एक वायर, एक उसके अंदर में या बाहर में कहीं पर भी नेट लगा हुआ रहता है। जिससे क्या होगा कि अगर हम लोग हवा के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं तो वो जाली वाला नेट लगा दो, जिससे मच्छर अंदर नहीं आएगा। उसको फ्लाई मैश बोलते हैं। बहुत लोगों की खिड़की में भी होता है, विंडोज़ में। द विंडोज शुड हैव फ्लाई मैश टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज अवे एंड अलाउ फ्रेश एयर। तो इससे क्या होगा, खिड़की खोल दो, हवा आएगा, और जाली लगा हुआ रहेगा तो मच्छर नहीं आएगा। नेक्स्ट, वाटर सप्लाई। एक आइडियल होम में साफ पानी का सप्लाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहाना है, बेदिंग के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, फ्लोर साफ करने के लिए। अगर द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, अगर पानी का कमी होगा तो क्या होगा, अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स होगा, आसपास गंदगी रहेगा, पानी का कमी होगा तो। ड्रिंकिंग वाटर को साफ चीज़ में स्टोर करना चाहिए और ढका हुआ बर्तन में, जिसे कलसी होता है, पिक्चर, कुंजा भी बोलते हैं, तो वो सब में अगर पानी है गर्मी में तो उसको ढकना चाहिए। अगर किसी टोपिया में पानी है तो उसको ढका हुआ रहना चाहिए, इस तरह से। स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। घर में जो वाटर का टैंक होता है उसको टाइम टू टाइम साफ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी। घर में सेफ्टी भी ज़रूरी है घर का। तो डोर्स और विंडोज़ में बोल्ट्स एंड लॉक्स होना चाहिए, ताला वगैरह होना चाहिए लगा हुआ। द मेन डोर मस्ट हैव अ स्पाई आई। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे घर में रहता है, दरवाज़ा में एक छोटा सा होल जैसा रहता है जिसमें लेंस लगा हुआ रहता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि बाहर में कौन खड़ा है, उसी को बोलते हैं स्पाई आई। तो इससे क्या है, अगर बेल बजा तो हम लोग तुरंत गेट नहीं खोलेंगे, पहले देखेंगे कि बाहर कौन है। फिर वॉल या फिर फेंस होना चाहिए घर के आसपास, बाउंड्री होना चाहिए, ताकि स्ट्रेंजर्स और एनिमल्स वगैरह बाहर रह सकें। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एस्केप इन केस ऑफ फायर और अदर नेचुरल कैलामिटी। घर से भागने का भी एक रास्ता होना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, कि मेन रास्ता से नहीं निकल सकते हैं, तो वो पीछे का रास्ता से निकल के भागो। तो ये सब सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी है। डोर्स और विंडोज़ में कर्टन्स होना चाहिए, पर्दा होना चाहिए। क्यों? इससे घर का लुक भी अच्छा आता है, घर देखने में अच्छा लगता है और प्रिवेसी भी रहता है। मतलब जैसे अगर हमको बाहर किसी को नहीं दिखाना है कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, तो हम वो पर्दा लगाएंगे। मॉस्किटोज, फ्लाइज, डस्ट, ये सब भी नहीं आता है। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस। घर हमेशा साफ होना चाहिए। फर्नीचर वगैरह को रेगुलरली इस तरह से डस्टिंग करते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए।
डस्ट हटाना, फ्लोर्स को अच्छे से डिसइंफेक्टेंट के साथ वाइप करना चाहिए। ये वर्ड्स को ब्रेक करके रीड करना, डिसइंफेक्टेंट जिससे फिनाइल। थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेस, तो घर नीट एंड टाइडी दिखता है और टाइम भी बचता है अगर रेगुलरली साफ करेंगे तो। नेक्स्ट इज गार्बेज डिस्पोजल। A clean home and a neighborhood require an efficient system of garbage disposal. कचरा फेंकने का एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई डस्टबिन वगैरह घर के बाहर नहीं होगा तो क्या होगा, लोग अपने घर के सामने इसी तरह से कचरा फेंकते जाएंगे। मैक्सिमम जगह पे तो हम लोग यही देखते हैं। तो एक एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए कि कचरा घर के सामने लोग ना फेंकें और प्रॉपर तरीका से सब काम करें। The people must separate those items that can be reused or recycled to reduce the amount of garbage. जिससे पॉलीथीन बैग्स वगैरह होता है वो हम लोगों को कचरा में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो तो रिसाइकल हो सकता है, तो रद्दी वाले को बेच दो। फिर जो किचन वेस्ट है उसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है, तो उसको अलग करो। इस तरह से अगर हम लोग अपना गार्बेज को सेपरेट करेंगे तो गार्बेज का क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। हम लोगों को अपने घर में फ्रेश प्लांट्स रखना चाहिए, अपने कॉलोनी में ट्रीज प्लांट करना चाहिए। हम लोगों को घर के अंदर भी शांति बनाए रखना चाहिए और बाहर भी। द कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अपने आसपास वाले लोगों के साथ कोऑपरेट करो, लोगों को आप प्रॉब्लम शेयर करो, टाइम पे हेल्प करो। इन सब से सबका लाइफ इम्प्रूव होगा। कुछ अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों को भी खुशी मिलेगा और दूसरों का भी मदद होगा। तो एक घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो घर क्लीन हो, सेफ हो और कंफर्टेबल हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एन आइडियल होम। एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए, उसका क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ें।